अभी भी धमकी दी जा रही है, जब वो हाजत में बंद थे उसके बाद भी आपको धमकी दी जा रही है कि बाहर निकल के आपके साथ घटना हो सकती है। टाइम में वो धमकी हमको दिया है, जो हमको निकलने दें मोहम्मदपुर वाला कांड करेंगे। उसके पास पिस्टल था या कोई माने घातक हथियार था तो उसे विशेष पूछताछ किया जाना चाहिए था पुलिस के माध्यम से कि यह लाया कहाँ, इसका सप्लायर कौन है। पिछला जो भी रणनीति राजनीति था ग्राम पंचायत का, उसमें जो बढ़ावा दिया गया हुआ था क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति को, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको रोकें। हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारे पड़ोसी पार्षद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जबकि हम लोग सुरक्षित नहीं है तो हम अपनी जनता को क्या सुरक्षा दे सकते हैं। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 के वार्ड पार्षद सुनील नायक पर जानलेवा हमला होती है, गोली चलाई जाती है जान लेने की नीयत से। मामला कुछ यूँ होता है कि कुछ सामाजिक गतिविधि में ये शामिल होते हैं, कुछ विवाद होता है, इसमें इनकी सहभागिता होती है जो कि कुछ युवकों को रास नहीं आता है, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, और इन पर बाकायदा धमकी देने के बाद हमला कर दिया जाता है। पुलिस को मदद के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस की क्या रवैया रहती है, पुलिस की क्या भूमिका इस घटना में रहती है, इन सारी बातों का जिक्र ये खुद करेंगे। फिलहाल हम अभी बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पे बेनीपट्टी नगर पंचायत के तमाम वार्डों के वार्ड सदस्य के साथ साथ यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। साथ ही इस घटना की भर्त्सना करते हुए पुलिस प्रशासन से इस तरह की घटना भविष्य में ना हो और जो घटना घटित हुई है उस पर उचितन कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ अभी आप कैमरा फ्रेम में देख रहे हैं सुनील नायक है, जो कि वार्ड संख्या 8 के वार्ड पार्षद हैं। इनके साथ ये घटना हुई है। सबसे पहले बीरन में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके साथ किस तरह की घटना हुई थी, क्यों हुई थी? मामूली विवाद हुआ था आपसी रंजिश के कारण, उसमें मैंने वो जाके 16 करा दिया, उसी को इशू बना लिया। उसी के क्रम में ये सुबह में 9 तारीख का ये घटना है, रात का घटना है, 8:30 बजे रात का। उसके बाद वो थोड़ा मोड़ा शांत हो गया, बाराती आ गया, हम शादी में जा रहे थे समारोह में, उस क्रम का घटना है। थोड़ा मोड़ा हमको धमकी मिला, उतना मैंने गौर नहीं किया, ये बात के इग्नोर कर दिया, बच्चे लोग हैं। लेकिन इस सुबह में मैं दुकान चला रहा था, उस टाइम में 8:30 बजे की घटना है। वो आकर के हमारे आगे दुकान के आगे में वो बंदूक निकाला, मैंने दुकान में छिप गया, उसके क्रम में वो हवा फायरिंग किया। उसके बाद सब ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे, भागा, हम लोगों ने खदेड़ के पुलिस को खबर किया। रास्ते में वो पहुँचा, थोड़ा लेट से पहुँचा। उसके बाद खदेड़ते खदेड़ते है पंच बोर्डिंग के पास, स्टेट बोर्डिंग है मेरे पास, वहाँ पर रास्ते में भी फायरिंग किया वो 2 राउंड। उसके क्रम में एक गोली मैगनीज फंस गया है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर उसको पकड़े, तब तक पुलिस पहुँच गई थी। कितने घटना के बाद पुलिस को जब आपने इन्फॉर्मेशन दी या सूचना दी, उसके बाद कितना देर का समय लगा पुलिस को पहुंचने में? 1 घंटा करीब लमसम। दूरी कितनी होगी आप से जानना चाहेंगे? बेनीपट्टी थाना से और जो घटनास्थल है वहाँ की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो मतलब 4 किलोमीटर दूरी तय करने में बेनीपट्टी पुलिस को 1 घंटा लग जाता है। माइलेज बहुत कम है, ये समझा जा सकता है। हालांकि पूर्व के भी कई तरह की आपराधिक घटनाएं बेनीपट्टी में होती रही हैं, उसमें हर बार बेनीपट्टी पुलिस पर यही आरोप लगता रहा है कि वो देर से पहुंचती है। हालांकि इसका क्या वजह हैं ये तो पुलिस ही जानेगी, क्यों इतनी माइलेज कम है, क्यों इतनी स्पीड कम है कि 1 घंटा लग जाता है 4 किलोमीटर सफ़र तय करने में। पुलिस वहाँ पर पहुँची, उसके बाद की क्या घटनाक्रम रही? उसी टाइम में मैंने हम लोगों ने पकड़ा, ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया पूरा वो। तब तक पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी, उसको सुपुर्द हम लोगों ने हथियार के साथ उसको सुपुर्द कर दिया। उसके बाद वो लोग ले आए यहाँ पर थाना पर। तो आप वहाँ के निर्वाचित वार्ड पार्षद हैं, आपको उन युवकों के बारे के बैकग्राउंड के बारे में पता होगा, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति के पूर्व में भी रहे हैं? हाँ, पूर्व से भी अपराधी प्रकृति का है, पूर्व में भी जेल जा चुका है वो, दारू शराब बेचता है, उससे पहले उसमें भी जेल जा चुका है वो। तो पुलिस की जो कार्रवाई है, अब कुछ ये भी जानकारी मिली है कि आज जब प्रेस वार्ता हुई है या जब उसे पकड़ के लाया गया था, हालांकि पुलिस तो खुद को ही क्रेडिट देना चाहती है हर मामले में कि उन्होंने गिरफ्तार किया है। हालांकि ग्रामीणों की भूमिका रही है यहाँ पर अधिक, तो ये लोग खुद पकड़ के खदेड़ करके पुलिस को सुपुर्द किए उन दोनों अपराधियों का, जिसका नाम किशन झा और एक का नाम रोशन कुमार झा, 2 युवक हैं जो कि स्थानीय उसी गांव के हैं। उन दोनों को ग्रामीणों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। और ये भी जानकारी मिली है कि आपको अभी भी धमकी दी जा रही है, जब वो हाजत में बंद थे उसके बाद भी आपको धमकी दी जा रही है कि बाहर निकल के आपके साथ घटना हो सकती है। हाँ, मैंने आज गई थी सुबह में पता करने के लिए, ले गए हैं कि पुलिस नहीं ले गए हैं थाना, चाहे रिमांड पर रखा है कि नहीं। तो उसमें उस टाइम में वो धमकी हमको दिया है, जो हमको निकलने दें मोहम्मदपुर वाला कांड करेंगे।
तो आप समझ सकते हैं कि निर्वाचित वार्ड पार्षद को इस तरह की धमकी मिलती है, जिनके पीछे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है, जो नेतृत्व करते हैं एक समाज का, एक वर्ग का, एक आबादी का, लेकिन उन लोगों को भी खुली तौर पर जो यहाँ के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो धमकी देने से या घटना करने से बाज नहीं आते हैं। पुलिस प्रशासन का खौफ कह सकते हैं कि उन लोगों के जहन में नहीं है। इस खौफ को बरकरार रखना पड़ेगा बेनीपट्टी पुलिस प्रशासन को, तभी इन सारी घटनाओं से निजात मिल सकती है। तो थाना प्रभारी के बारे में आप कह रहे हैं कि थाना की कार्रवाई और थाना प्रभारी से क्या? हमने जब पूछा थाना प्रभारी से इनको क्या पूछे हैं, कुछ जवाब दिया है, तो वैसे ही जवाब दिया है जो पूछे हैं बस का, जो दहशत फैलाने के लिए किए हैं। जब हमने पूछा कोई रिमांड उमांड करते तब ने सारा घटना बताया, कहाँ से लाया है पिस्टल, ये छोटा उम्र का है लड़का, ये कोई लाया होगा, चाहे कोई संगठन होगा तब तो ये किया होगा। तो इसका जवाब नहीं दे पाया प्रशासन और चुपचाप चला गया वहाँ से। आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं संतुष्ट हुए। जब जनप्रतिनिधि संतुष्ट पुलिस प्रशासन के रवैये और कार्रवाई से जब यहाँ के प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होंगे तो आम जनता कितनी संतुष्ट होगी, ये तो जांच का विषय है। हमारे साथ इसके अलावा वार्ड पार्षद रामवरण राम हैं, जो कि सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और खास करके बेनीपट्टी को लंबे अरसे से जान रहे हैं। घटनाक्रम बात करें, सामाजिक गतिविधि की बात करें या आपराधिक घटनाक्रमों की बात करें, रामवरण जी जो घटना हुई है कहीं ना कहीं ये तमाम वार्ड पार्षदों के लिए भी चिंता का सबब ये बन सकता है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी जानकारी मिल रही थी कि जिन युवकों ने हमला किया वो शराब के कारोबार में भी लिप्त थे। तो शराब के कारोबारी आजकल हर वार्ड, हर गांव, हर पंचायत में दिख रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में नहीं कहा जा सकता है कि अगर आप लोग वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए हैं और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे, पंचायती में शामिल होंगे, कहीं पे सुलह करवाएंगे तो आप लोग को निशाना बनाया जाएगा? ये चुनौतीपूर्ण नहीं लग रहा है? यह बात हकीकत में है कि सुनील कुमार नायक जो पार्षद हैं पूर्व में एक झगड़ा का समझौता करवा दिए, जिसका परिणाम में इनके माने क्या 10 मार्च को इनके दुकान पर जाकर इनके जानलेवा हमला किया गया है, गोली चलाई गई है। इसके खिलाफ के कारण ही आज हम लोग यहाँ नगर पंचायत बेनीपट्टी में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में तमाम पार्षदों ने एक निर्णय लिया है कि पुलिस पदाधिकारी, एसडीओ और डीएम, एसपी साहब को और माननीय मुख्यमंत्री तक इस घटना को लेकर हम लोग आवेदन देंगे, घटना को उजागर करेंगे। चूँकि यह घटना साधारण घटना नहीं है, ये एक साधारण घटना नहीं है और बेनीपट्टी में अपराध बढ़ रहा है, जैसा कई बार ऐसा मैंने देखा भी गया है। इसका वजह क्या है, हम विशेष रूप से ये डिमांड भी करते हैं पुलिस प्रशासन से कि सुनील कुमार नायक पर जो जानलेवा हमला किया गया है या उससे विशेष पूछताछ करने की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या वह दारू का कारोबार कर रहा है, पूर्व में गया है, उसके पास पिस्टल था या कोई माने घातक हथियार था, तो उसे विशेष पूछताछ किया जाना चाहिए था पुलिस के माध्यम से कि यह लाया कहाँ, इसका सप्लायर कौन है। ऐसे करके दर्जनों ऐसे नौजवान है जो कम उम्र के लड़का है, पैसा उसके पास कहाँ से आता है, या माने हत्या भी करता है या चोरी करता है या डकैती करता है। बेनीपट्टी नगर पंचायत में तमाम पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का हम लोग का जवाबदेही है कि नगर पंचायत बेनीपट्टी में अमन, चैन, शांति रहे, कायम रहे। इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हकीकत भी है कि नगर पंचायत बेनीपट्टी में हम लोग चाहते हैं क्योंकि अपराध पर काबू कैसे लाया जाए, एक कारण हम लोग ढूंढे हैं कि तमाम नगर पंचायत के बेनीपट्टी में तमाम चौक चौराहा पर सीसीटीवी कैमरा लगावे, जैसे अपराधी जो दारू का कारोबार करने वाला है या हथियार का माने कारोबार करने वाला है, ऐसे नौजवान है जो दिन में हो रात में है हथियार लेकर चलता है। जैसे हमारे पार्षदों ने बताया, हम पब्लिक ने बताया है कि ऐसे दिन दहाड़े हथियार लेकर चलता है। पुलिस विशेष व्यवस्था करें, पुलिस ऐसे चिन्हित जो अपराधी चरित्र के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, ऐसे तत्व पर पुलिस निगरानी रखे और समय समय पर उसका माने टॉर्चर करे, उसका माने बदी का तलाशी ले, अपने आप पकड़ा जाएगा। ऐसे करने से नगर पंचायत बेनीपट्टी में अमन चैन कायम रह सकता है। तो
तो ये राम जी का स्पष्ट वक्तव्य था और उन्होंने न सिर्फ समस्या की बात की बल्कि समाधान भी देखा है कैसे प्रशासन इन चीज़ों पर लगाम लगा सकती है। साथ ही नगर पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि लोग हैं वो कैसे इन चीज़ों को समाधान के लिए सीसीटीवी विभिन्न चौक चौराहों पर लगा करके खास करके अपराध की घटनाओं पर इस पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है, कुछ इसमें कमी आ सकती है क्योंकि इससे लोग भयभीत होंगे, गलत कामों करने से बचेंगे खास करके रातों में। हमारे साथ भी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शत्रुघ्न ठाकुर हैं, शत्रुघ्न ठाकुर से बात करेंगे। शत्रुघ्न जी, सबसे पहले तो ये घटना जो हुई है, आपराधिक घटना हुई है, ये एक चिंता का सबब है क्योंकि सामाजिक गतिविधि में शामिल हुए थे, झगड़ा को सुलह कराने में लगे हुए थे। ये कहीं ना कहीं अच्छा काम था और उस काम करने के लिए ऐसे काम करने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के युवा वर्ग के व्यक्ति आकर के हमला करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, जान लेने की कोशिश करते हैं। ये तो सबके लिए चिंता का विषय है, सबके माथे पे चिंता की लकीरें खींची हैं। लेकिन इसके साथ ही इसका समाधान की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरा की बात हुई है, तो इस पहल को लेकर के और ये घटना पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी एक तो नया नवगठित नगर पंचायत का गठन हुआ है। इसमें जितने भी पार्षद लोग चुन के आए हैं उनका सबसे पहले सुरक्षा की ज़रूरत है। वो खुद सुरक्षा नहीं रहेंगे तो दूसरे की मामले में असुरक्षित महसूस करेंगे, जिसका परिणाम आज आप लोग देख ही रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि पिछला जो भी राजनीति था ग्राम पंचायत का, उसमें जो बढ़ावा दिया गया हुआ था क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति को, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको रोकें। अपने स्तर से नगर पंचायत के सभी पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद मिलकर सब एक ग्रुप बन के एकजुट होकर क्रिमिनल एक्टिविटी को थोड़ थाम लगा सकें, उन्हें रोक सकें क्राइम करने से। साथ में सीसीटीवी कैमरा एक हमारा दूसरा हथियार है जो प्रशासन के हित में भी है और सामाजिक हित में भी है, सुरक्षा के हित में भी है। मैं चाहता हूं कि सीसीटीवी कैमरा की अत्यंत आवश्यक है जहां ये क्रिमिनल एक्टिविटी की तादादें ज़्यादा हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्त हर एक आदमी मिलकर हम लोगों की सुरक्षा और हम लोग जनता की सुरक्षा कैसे करें, उसके लिए प्रशासन को सख्त होना जरूरी है। नंबर 7 के वार्ड पार्षद रीना जहाँ हमारे साथ हैं, खास करके महिला सुरक्षा पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि इसके साथ ही एक जुड़ाव ये भी है कि इनके पड़ोसी वार्ड पार्षद सुनील नायक हैं, उन पर हमला हुआ है। तो इनसे जानते हैं इस घटना के बारे में, ये क्या सोचती हैं, ये जो घटना हुआ इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जब जेंट्स लोग सुरक्षित नहीं है तो लेडीज़ लोग कहाँ से सुरक्षित है। इसके लिए जो है पुलिस अधिकारी, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। वार्ड नंबर 16 की वार्ड पार्षद हिना कौसर हमारे साथ हैं, इनसे भी वक्तव्य लेना जरूरी है क्योंकि महिला प्रतिनिधि हैं। तो ये जो घटना हुई है आपके साथी वार्ड पार्षद के साथ, उन पर गोली चलाई गई, हमला किया गया जानलेवा, इस पर क्या कहना चाहेंगी? और साथ ही जो इसके पीछे की जो वजहें आ रही हैं कि शराब से जुड़ाव भी देखा जा रहा है कि शराब कारोबार में लिप्त थे जो अपराधी युवक हैं, वो लोग लिप्त थे। तो महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लाई गई थी, लेकिन शराबबंदी सफल होती हुई नहीं दिख रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? साथ ही इस घटना पर क्या कहेंगे? वाहिद अकेले जो है मतलब शराबबंदी को रोकने के लिए जनता का भी साथ चाहिए। जनता भी छुप छुप कर अगर शराब उसको फॉलो नहीं करेगी, शराब बेचेगी, तो उसमें किसी के करने से थोड़ी नहीं कुछ फ़ायदा होने वाला है घटना। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, आगे नहीं हो। जो भी मुजरिम है उसको अच्छे से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर होना चाहिए ताकि दूसरा कोई खड़ा नहीं हो ऐसे करने से। तो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं दोहराई जा सकी, ये उम्मीद कर रहे हैं यहाँ के वार्ड पार्षद, खास करके महिला प्रतिनिधि जो इनसे हमने बात की है। हमारे साथ युवा वार्ड पार्षद राजीव यादव हैं, इनसे जानेंगे कि घटना पे ये क्या सोचते हैं क्योंकि इनके निकट में ही ये वार्ड आता है जहाँ पे घटना हुई है नायक जी के साथ। तो राजीव, जो घटना हुई है और प्रशासन की जो कार्रवाई रही है, कार्यशैली रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारे पड़ोसी पार्षद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। जबकि हम लोग सुरक्षित नहीं है तो हम अपनी जनता को क्या सुरक्षा दे सकते हैं? और इसकी मुख्य कारण है शराब तस्करी, और शराब तस्करी कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी साबित हो रही है और उसी के कारण क्राइम बढ़ रही है। आज के दौर में जितने भी क्राइम हो रहे हैं सबके मुख्य धाराओं से पकड़े जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ शराब तस्करी से ही मिलती है। और इस पर पुलिस की रवैया अच्छी नहीं है। पुलिस तस्कर को पकड़ लिया जाता है, कुछ दिनों बाद उससे
अपनी अंदरूनी बात करके उसे छोड़ दिया जाता है और इसी से क्राइम बढ़ती है। तो प्रशासन से किस तरह की उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमें सुरक्षा मुहैया कराए, अच्छी तरह से हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखे, क्योंकि वो अपने कार्यशैली को अच्छी तरह रखे। हम लोग के साथ जो उसकी कार्यशैली है वो अभी जो जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से है नहीं उनकी। प्रशासन की जो कार्यशैली होनी चाहिए वो प्रशासन की कार्यशैली लगती नहीं है हम लोगों की। बेनीपट्टी नगर पंचायत हो चुका है, जबकि प्रशासन की कार्यशैली अभी भी उस तरह से नहीं बरकरार हुआ है। वार्ड पार्षद सुनील नायक पर हमले के साथ जब इस खबर को कवरेज करने के लिए आए हैं तो तमाम वार्ड पार्षद जो उनके साथ जो पिछले दिनों में घटनाक्रम हुई हैं, जो चुनौतियां आई हैं, उन चीज़ों को जिक्र किया। इसमें सबसे वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई है। वो खुद बताएंगे क्या आपके साथ किस तरह की घटना हुई। आज से 1 महीना पहले मेरे गांव में कोई दारू उरू का सेल कर रहा था। आदित्य कुमार शाह है, पिता रामदेव शाह है। तो हम लोग उनको समझाने के तौर पर कहें तो कुछ दारू मिला हुआ था उनको साथ में, तो हम लोग उनको गार्जियन को समझाएं कि आप लोग दारू नहीं बेचें यहाँ पर, क्योंकि ये वार्ड का अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के घर में कोई घुस रहा है। इसके विरोध में हम लोग उठे 2-4 जन, उसके बाद में उसको जेल पठा दिए। जेल पठाने के बाद में इससे पहले भी उनके ऊपर FIR हुआ था दारुए के विरोध में। फिर वो जेल से आकर के खुलाम हमको 9 तारीख को, होली का समय था 8 तारीख को, 8 तारीख को हमको कह रहा है कि हम अब तुमको गोली मार देंगे। और इससे पहले है कि 10 तारीख को मेरे वार्ड पार्षद 8 का सुनील नायक को ये कहानी हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन जो है हम लोग को सुरक्षित रखें। यदि हम ही लोग नहीं सुरक्षित रहेंगे तो हम आम पब्लिक को और जनता को कहाँ से सुरक्षित देंगे। ये देखिए सभी घटनाओं का लिंक एक तरह से जुड़ा हुआ मिल रहा है। शराब सबके पीछे का अगर कहा जाए तो शराब है, उसमें संलिप्त युवा हैं जो कहीं ना कहीं गलत धाराओं में चले गए हैं, आपराधिक प्रवृत्ति को अपना लिए हैं और वो लोग चुनौती बन गए प्रशासन के लिए। और ख़ास करके उनके नज़र में चुनौती जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो नेता हैं, वो सामाजिक व्यक्ति हैं जो समाज में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। और उसी निशाने पर बेनीपट्टी नगर पंचायत के कई वार्ड पार्षद हैं, जिसमें सबसे हालिया घटनाक्रम सुनील नायक का है, जिन पर गोली चलाई गई, जान लेने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना के बारे में बता दें जानकारी के लिए कि 2 युवकों को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बाबत आज मधुबनी SP ने प्रेस वार्ता कर घटना के बारे में जानकारी भी दी है। लेकिन इन सब के परे जो तमाम वार्ड पार्षद हैं वो संतुष्ट नहीं है पुलिस के कार्यशैली से, कार्रवाई से, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि आखिरकार उन नौजवानों के पास जिनकी उम्र कम है उनके पास आखिरकार हथियार कहाँ से आया, किसने सप्लाई किया, ये चेन को तोड़ा जाए ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं दोहराई जा सके। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अरे पापा सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे एक गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो लेकिन आर्या को हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या को, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।